डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 पर मेरी बात रखने की अनुमति दी। आज हम इस विधेयक के माध्यम से स्वास्थ्य, शोध और शिक्षा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए आज मैं अपनी बात एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। प्रदीप भूतम शास्त्रम ही दर्शनम विपुला मति, जिसका अर्थ है मेडिकल साइंस इज लाइक अ लाइट विच गिव्स मच विजडम एंड डीप इंसाइट। इस श्लोक का विवरण करने का प्रमुख कारण यह है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा को बहुत महत्व दिया गया है। आज ये जो विधेयक मंत्री जी द्वारा लाया गया है, उसका उद्देश्य है मेडिकल रिसर्च, इनोवेशन एंड एजुकेशन को प्रोत्साहन देना। एक भारतीय होने के कारण हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उदाहरण के रूप में चरक हो या सुश्रुत हो, जो महान पुरुष हमारे इतिहास में होकर गए, जिन्होंने आयुर्वेद और सर्जरी, हम कह सकते कि ये पायनियर रहे उसमें। आज कोरोना काल और अभी हमने देखा कि कैसे ओमाइक्रोन वेरिएंट की उत्पत्ति हुई है और सभी राज्य और केंद्र के साथ मिलकर ये वेरिएंट का संक्रमण कम कैसे हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोरोना ने हमारे हेल्थ सेक्टर को के ड्रॉबैक्स को उजागर किया है और मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आई वांट टू पुट फोर्थ सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द बिल which is of section 4(3)(a) clause 6 of the amendment bill, which has modified section 4(3)(a) of the act, talks about board of governors, which will be headed by the chairman, whose qualifications shall be that he should be an eminent academician or scientist or technologist or professional to be nominated by the visitor. I have a strong objection. डिमांड करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 5,000 acre of pharma park has been announced in 2020 in Raigad. So I request the government that industry academia collaboration will be there in better in Maharashtra, and I demand the minister to establish one NIPER in Maharashtra. And my last point is, sir, API, that is active pharmaceutical ingredients, that is the bulk drugs, which we are largely dependent on China. 67% of all the imports we take it from China. So I think we should focus more on manufacturing these APIs in India, because in future, if anything happens, we depend largely on a single source of import for API from China. So the manufacturing of API should be done largely in India to prevent any serious further consequences. So with this, I support the bill. हमारे श्रीकांत शिंदे जी ने भी अच्छी बात कही, आपने भी ये रेज किया कि एपीआई हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।